हे फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद है खुशबाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और अपनी ज़िंदगी का सफ़र बड़े शानदार तरीके से गुजार रहे होंगे। मुश्किल मसाइल, परेशानियाँ ये सब चलती रहती हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इस वक्त जॉब नहीं होगी, परेशान बैठे हुए होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे कि यार अभी तो पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि 17 तारीख तक जो जॉब इन है उनकी सैलरी आके ख़त्म हो जाती है। मिड मिड ऑफ द मंथ स्टार्ट हो चुका है और महीने के दरमियान वाला जो पोर्शन है उसके अंदर जो है इंसान या तो बहुत ज़्यादा खुशहाल होता है, सबसे ज़्यादा परेशान होता है। वेल, ये वो फेज़ है। बाकी जहाँ तक बात है पेट्रोल की कीमतों की, जहाँ तक बात है महंगाई की, तो वो तो जस्ट उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं बादलों की तरह। वैसे तो मौसम बदल रहा है, गर्मी आ रही है, कोई बादल कम कम नज़र आते हैं हमारे इलाकों में, गर्म इलाकों में। तो परेशानियाँ तो अपनी जगह हैं, महंगाई भी अपनी जगह है और मसले मसाइल भी अपनी जगह हैं। ठीक है, ये वो ऐसे मामलात हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जिनको हम बदल नहीं सकते हैं। हम महंगाई को नहीं रोक सकते हैं, हम इन्फ्लेशन को रोक नहीं सकते हैं, हम इस पे काम नहीं कर सकते हैं फिल वक्त। लेकिन जो हम कर सकते हैं, क्या हम वो काम कर रहे हैं? क्या हम वो काम कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं? क्या हम अपने राइट्स के लिए बात कर रहे हैं? क्या हम उस चीज़ के अगेंस्ट हैं? क्या हम उसको बुरा कह रहे हैं? क्या हम उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं? आर वी रेसिस्टिंग? क्या हम रोक रहे हैं? क्या हम उस चीज़ को दिल में बुरा जान रहे हैं? या अगर कुछ गलत होता है जिसको हम गलत समझते भी हैं, जिसको हम गलत कहते भी हैं, जिसके हम अगेंस्ट भी खड़े होते हैं, तो क्या हम उसका ऑल्टरनेट कुछ दे सकते हैं? कैन वी गिव समथिंग ऑल्टरनेट? कि हाँ, अगर महंगाई है, हाँ अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई भाई, तो इसको कम कैसे करोगे? हाँ, अगर महंगाई हो गई और चीज़ें महंगी हो गई तो तुम अपना सर्कल कैसे चलाओगे? हाँ, अगर जॉब चली गई तो उसके ऑल्टरनेट तुम पैसे कैसे कमाओगे? देयर अ क्वेश्चंस, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जो हर इंसान के जहन में हजारों सवालात की भरमार होती है जब वो बिस्तर पे जाया करता है। एक गरीब इंसान, एक दिहाड़ीदार मजदूर जिसको ये नहीं पता कि कल के दिन में सुबह उठ के उसको रोज़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं सड़कें बंद तो नहीं हो जाएंगी, कहीं कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल तो नहीं आ जाएगा, कहीं उसको उसकी जगह से हटा तो नहीं दिया जाएगा, कहीं जो है वो कोई और आफत तो नहीं आ जाएगी, कहीं कोई जलजिला, कहीं कोई सैलाब, कहीं कोई इस तरह के मामलात तो नहीं हो जाएंगे कि हमें सुबह कल को खाने की रोटी ना मिले। क्या हमारा जो घर का आटा ख़त्म हुआ है कल वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमारे बच्चे कल सुबह का नाश्ता कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? एक गरीब आदमी को नहीं पता होता, लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ दुआएं। अब तो शायद मेरे ख्याल से हम लोगों ने दुआएं करना भी छोड़ दी हैं। मतलब पहले एक था कि दुआओं पे ही गुजारा कर लेते थे, अब तो हम दुआएं भी नहीं करते ना। अब तो हम इतने यूज टू और इतने पत्थर दिल हो गए हैं कि हमने दुआएं करना भी छोड़ दी हैं कि यार नहीं बदलता कुछ। हम इतने डिसअपॉइंट हो गए हैं। किसी ग्रेट लीडर ने कभी कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि किसी कौम को तबाह कर दो, अगर तुम चाहते हो कि कोई नेशन, कोई कौम तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, क्रिएट डिसअपॉइंटमेंट। क्रिएट डिसअपॉइंटमेंट, आपको आप मर जाना है, इन्होंने खुद ही मर जाना है। सो एग्जैक्टली, डोंट यू थिंक दैट कि यही हो रहा है हमारे साथ? हमारी जिंदगियों में मायूसी फैला दी गई, एजुकेटेड लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हम लोग करके बैठे हुए हैं। हम लोगों को ये नहीं बताया गया कि तुम और भी बहुत से काम कर सकते हो, तुम्हारे लिए छोटे छोटे लेवल पे बहुत सारी चीजें हैं जो आसान है। हम लोग बड़े सेल्फिश हो गए हैं, हम किसी दूसरे इंसान को बताना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा, ये चीज बड़े लेवल पे देखी जा रही है। स्कूल कॉलेजेस में फिर भी गाइडलाइन दी जाती है, स्टूडेंट्स होते हैं, दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, मोहब्बतों वाले दोस्त होते हैं। उसके बाद वक्त बदलता है, उसके बाद प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, फिर कोई किसी का हकीकी दोस्त नहीं होता। वो किसी को अगर कुछ बता भी रहा है तो वो ये सोच रहा होता है कि मुझे इसका क्या बेनिफिट है, मुझे इसका क्या फ़ायदा मिलेगा। आइदर जिस बंदे को ये बात मैं बता रहा हूँ इससे मेरी पब्लिक रिलेशनिंग अच्छी हो जाएगी, क्या ये कल को मुझे इसका बेनिफिट देगा? आई माई सेल्फ, आई एम पार्ट ऑफ दिस सर्कल। मैं खुद भी इस सर्कल का पार्ट हूँ।
तो मतलब कहने का ये है कि जब हम किसी के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जब हम उस कुछ करने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, जब हम कुछ एफर्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर हम बोल कैसे सकते हैं? फिर हम रो क्यों रहे हैं? फिर हम स्टेटस क्यों लगा रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया? होने दो, ठीक है, होने दो, इट्स ओके, इट्स क्वाइट नॉर्मल। ये तो होना ही है। जब तुम कुछ नहीं कर सकते तो फिर यही होना है ना। सो दिस इज द पॉइंट। इफ यू कैन डू समथिंग, सो ट्राई टू डू। बी टुगेदर, बी टुगेदर, डू समथिंग एंड डू योर एफर्ट्स। एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के दोस्त बने, क्योंकि ये दोस्ती आपकी खुद की कामयाबी का भी बायस बन सकती है। एंड ऑनेस्ट दोस्त बहुत से लोग होते हैं, लेकिन ऑनेस्ट, ईमानदार, इसकी कमी हो गई है, थोड़ी सी फ्लॉ है इसका। सो इन होल्स को फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ों का छोटे छोटे सुराख हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, हमारी कश्तियों में ऐसे छोटे छोटे बारीक बारीक से सुराख होते हैं जो कि इनको डुबोने के काम आती है। सो अपनी कश्तियों को इन छोटे सुराखों से बचाएं, उनको फिल करें, और अच्छे दोस्तों से फिल करें, अच्छे मटेरियल से फिल करें। यू नो, दिस इज़ ऑल्सो अ मटीरियल। इसके लिए भी अच्छा मटीरियल चाहिए। अपने दोस्तों का मटीरियल का अच्छा इस्तेमाल करें और खुश रहें।